नमस्कार दोस्तों। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा था सीएनएससी में। ठीक है, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थर्मल पावर प्लांट को पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट को इंग्लिश में हिंदी में ताप विद्युत संयंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट होता है, एक ऐसा संयंत्र होता है जिसमें थर्मल पावर को हम लोग क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ भी है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट आर द प्लांट वेयर द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सॉलिड फ्यूल इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी थर्मल पावर प्लांट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो एनर्जी हमें, जो थर्मल एनर्जी होती है, वो थर्मल एनर्जी हम लोग जो है चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब बात आती है कि ये थर्मल एनर्जी हम लोग जो है जनरेट कहाँ से करते हैं, कहाँ से हम ये ताप लेकर के आते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, तो ये हम लेके आते हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो सॉलिड फ्यूल है कोल से, है ना, कोयले से। कोयले को बर्न करते हैं, कोयले को बर्न करके उससे जो हीट मिलती है उससे हम स्टीम बनाते हैं, जनरेट करते हैं स्टीम। स्टीम जनरेट करने के बाद में उस स्टीम को हम लोग टरबाइन पे या जनरेटर पे डालते हैं, जहाँ से जनरेटर मूव करता है, और उसके आगे की कहानी आपको पता है ना। तो इस प्लांट को जरा थोड़ा सा हम समझते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करता है। लेकिन इस प्लांट को समझने से पहले कम से कम भारत के टॉप 5 जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, एग्जाम में लिखने से अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, अगर बात करें इंडिया के टॉप 5 पावर प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट की, तो पहला थर्मल पावर प्लांट है विद्यांचल थर्मल पावर स्टेशन एमपी। ठीक है, पहला कौन सा है? विद्यांचल थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, ये एमपी में है। ठीक है, दूसरा मुंदर थर्मल पावर स्टेशन गुजरात। ठीक है, MUNDR, मुंदर थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा चंद्रपुर सुपर पावर स्टेशन महाराष्ट्र। ओके, चंद्रपुर सुपर पावर स्टेशन महाराष्ट्र। इसके बाद में 2 यूपी के हैं, एक है NTPC दादरी यूपी, ठीक है, और दूसरा है रोजा पावर प्लांट जो हमारे बिल्कुल पास में ही है, शाहजहांपुर यूपी में। ठीक है, तो ये थर्मल पावर प्लांट जो है जो इंडिया में अभी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जो भारत ने अभी बंद भी कर दिए हैं, या कुछ क्लोज होने के लिए भी हैं, बिल्कुल जो क्लोज होने वाले हैं। लेकिन ये पावर प्लांट अपनी फुल रफ्तार में इस समय प्रोडक्शन कर रहे हैं भारत के अंदर। ठीक है, इनमें से 2 तो यूपी से ही हैं। आइए अब देखते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट प्रोडक्शन पावर का कैसे करते हैं और क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग जो फ्यूल बर्न करते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम, जो फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, वो फ्यूल बर्न होता है कोल। कोल को बर्न करने के बाद में क्या होता है, उसका जो जो धुआं होता है ना, जिसको हम स्मोक बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग जो है चिमनी के थ्रू जो है यहां से बाहर कर देते हैं। ये रही आपकी चिमनी। ओके, ये रहा। ठीक है, तो ये रही आपकी चिमनी। चिमनी से हम इसको बाहर कर देते हैं। जो हीट हमें मिलती है उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर में यूज़ करते हैं। बॉयलर में हम लोग यहाँ से वाटर को अंदर डालते हैं। वाटर जब अंदर जाता है उसको सुपर हीट करके उसकी स्टीम बनाते हैं। वो स्टीम इस चैनल के थ्रू कहाँ जाती है, जनरेटर पे। ठीक है, इस चैनल के थ्रू जनरेटर पे जाती है। इसके बाद में जो वाटर जो है स्टीम जो है दोबारा से कंडेंसिएट हो जाती है। तो यहाँ पर एक कंडेंसर भी लगा होता है, मैंने लगाना भूल गया, चलिए मैं लगा देता हूँ। कंडेंसर है ना, वो कंडेंसर क्या करता है, वापस जो वाटर कंडेंसिएट होकर आ जाता है उसको दोबारा से बॉयलर में डाल देता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो सुपर हीटेड स्ट्रीम होती है वो जनरेटर पे पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेटर होता है वहाँ पे बहुत सारे जनरेटर एक पैरेलल सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो जनरेटर होता है, जो सबसे बड़ा टरबाइन होता है, वो आगे की तरफ,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके सीरीज में चलते हैं। ठीक है, तो बड़े टरबाइन को घुमाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और हम सबसे पहले उसको सुपरहीट स्टीम के सामने डालते हैं। स्टीम जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वैसे वैसे हम लोग टरबाइन का साइज़ भी छोटा करते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब स्टीम की बिल्कुल हालत डाउन हो जाती है, स्टीम जो है कंडेंसेट होने वाली होती है, और तब भी हम उसको जो है उस टरबाइन को घुमाते हैं, लेकिन टरबाइंस के साइज छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीरीज में हम लोग बहुत सारे टरबाइंस और जनरेटर लगाते हैं और वहाँ से हम लोग जो है वो ऑप्टिमम एनर्जी जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो वाटर जो दोबारा कंडेंसेट हो जाता है उसको दोबारा से हम बॉयलर में डाल देते हैं और वहाँ से लेते हैं। अब जो एनर्जी हमारी निकलती है जनरेटर से, उन जनरेटर से निकलने वाली एनर्जी को हम लोग जो है सब स्टेशंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सब स्टेशंस और जो पावर ग्रिड्स होते हैं, अब तो इंडिया में एक सिंगल पावर ग्रिड सिस्टम आ गया है जिसमें पूरे देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक ही जगह से जो है हम लोग एक ही सर्किट में हम लोगों ने जोड़ दी है। ठीक है, पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने एक सर्किट में जोड़ दी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो होता थे अलग अलग सब स्टेशंस होते थे, अलग अलग पावर प्लांट से निकलने वाले सब स्टेशंस होते थे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग देश में डिस्ट्रीब्यूट करते थे पोल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है टोटल सिनेरियो है कि भाई कैसे थर्मल पावर प्लांट्स को जो है इंडिया में जगह मिली, और इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस की और कुछ डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की बात करते हैं। नंबर 1, इफिशिएंट है। ओके, इफिशियंसी कैसी है? हाई इफिशियंसी है। ओके, दूसरा, पावर जनरेशन स्टेबिलिटी या बोल दें रिलायबिलिटी। ये तो पावर जनरेशन स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी है कि हमें जब जितनी पावर की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी मान लीजिए हमें कम पावर की आवश्यकता है तो हम उसको प्लांट को धीरे चलाते हैं या उसको कम चलाते हैं। ठीक है, तो हम इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे जो है पावर स्टेबिलिटी हमारे लिए बनी रहती है। ओके, और इसके एडवांटेजेस कुछ और भी हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो बात आती है कि भाई सर इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो फिर ये जो है प्लांट धीरे धीरे बंद क्यों हो रहे हैं, या धीरे धीरे जो है हम लोग इन प्लांट्स को छोड़ करके दूसरे पावर जनरेशन प्लांट्स पे क्यों जा रहे हैं, है ना। तो बात, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको इसके डिसएडवांटेजेस में मिलेंगे। आइए बात करते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस की। अगर डिसएडवांटेजेस में बात करें, सबसे पहला, पॉल्यूशन कैसा होगा, हाई होगा। जिंदा चिमनी चल रही है ना, यहां पर चिमनी लोयर लगातार चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, पॉल्यूशन जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। भाई हाइड्रो पावर प्लांट से क्या होगा, कोई पॉल्यूशन होगा क्या, या सोलर से होगा पॉल्यूशन, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका क्या है, पॉल्यूशन। दूसरा, एनर्जी कंजप्शन। एक एनर्जी को क्रिएट करने के लिए आपको दूसरी एनर्जी का कंजप्शन करना पड़ रहा है, जो कि आपकी स्टोर्ड एनर्जी थी, यानी जो आपके वो रिसोर्सेज थे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी है, भाई सन से दोबारा लाइट आ जाएगी। वो आपके यहाँ जो जो रखा हुआ जो स्टोर कोल था वही कोल का आप इस्तेमाल करें, तो आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ये। तीसरा, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है,
हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको चलाने में ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसके इक्विपमेंट जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। दूसरा जो है इसमें जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं कोल, वो भी जो है महंगा आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइस हैं वो महंगे रहते हैं। जनरली जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो उनको थर्मल पावर प्लांट लगाना आसान होता है, तो वो जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को पूरा करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स को लगाते हैं, है ना। धीरे धीरे जब वो डेवलप होते जाते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर बहुत जल्दी तुरंत एकदम से एनर्जी का वो पूरा करना है, डिमांड को मीट करना है, तो हम लोग जो है इस तरीके के प्लांट लगाते हैं। तो ये रहा थर्मल पावर प्लांट का एक ओवरव्यू आपके सामने, ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।